नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आज आप लोगों को बिहार में पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारे देश के अंतर्गत या हम अपने बिहार में भी कह सकते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके 3 स्तरीय स्वरूप को अपनाया गया है, जिसमें से एक होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो राज्य सरकार पंचायत का जो गठन करती है, तो ये लगभग जिन क्षेत्रों के अंतर्गत वहाँ की आबादी 7,000 के आसपास होती है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। और इस पंचायत के अंतर्गत कई वार्ड का निर्माण किया जाता है, जिसकी आबादी लगभग 500 के करीब आबादी पर एक वार्ड को विभक्त किया जाता है। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो वार्ड की संख्या होती है वो 15-16 के आसपास होती है। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था हमारे राज्य के अंतर्गत किया गया। यदि जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो किसी कारणवश अपना पद त्याग करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, चाहे किसी कारण से उसको हटा दिया जाए, तो वो अपना जो त्याग पत्र है जिला पंचायती राज के पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंप देता है। उसके बाद आ जाता है ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करता है। गांव के विकास के लिए जो ग्राम पंचायत है वो एक साल भर की योजना बनाते हैं और उसका बजट तैयार करते हैं। साथ साथ में प्राकृतिक आपदा से निपटने में भी जैसे सहायता का कार्य करते हैं। जैसे हमारे बिहार के अंतर्गत बाढ़ की समस्या हर साल रहती है और सूखे की समस्या, तो इसमें भी निपटने में एक तरीके से ग्राम पंचायत का कार्य होता है। साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण हटाने के लिए होता है। जैसे कोई सरकारी ज़मीन है या सार्वजनिक संपत्ति है, यदि उस पर किसी का कब्जा हो गया है तो उसका अतिक्रमण हटवाने में भी ग्राम पंचायत का योगदान होता है। इसके बाद हम लोग पंचायत समिति की, जो पंचायत समिति होती है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है या मध्यम स्तर है। यहाँ पे जहाँ पे आबादी 5,000 के करीब होती है वहाँ पे पंचायत समिति का गठन किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो चुनाव की प्रक्रिया है, यहाँ पे जो वार्ड होते हैं उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो मुखिया होता है या उसका प्रमुख होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वार्ड के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से गांव के जो प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है। साथ साथ में पंचायत समिति के अंतर्गत भी जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को इसमें भी 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो पंचायत का विकास है, तो जो प्रमुख होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर ये गांव के विकास का कार्य करता है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के स्तर का जो तीसरा स्तर है वो जिला परिषद है, जहाँ पे लोगों की आबादी 50,000 के करीब होती है। वहाँ पे जिला परिषद के सदस्य का
चुनाव होता है। जिला परिषद के भी सदस्यों को जैसे उसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। और जिला परिषद के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सभी पंचायत तथा पंचायत समितियां आती हैं। यानी जिला परिषद के अंतर्गत जो उस क्षेत्र में जितने भी ग्राम पंचायत हैं या पंचायत समिति हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। और जिला परिषद का जो कार्य होता है वो 5 साल का होता है। जिला परिषद के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। इसके बाद इसके अंतर्गत महिलाओं की भी जो संख्या होती है वो लगभग 50% इसमें भी आरक्षण के लिए व्यवस्था किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।